नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। हेमंत सोरेन बनाम ईडी, इंटरवल के बाद की फिल्म बाकी है। इस मुगालते में न रहें कि हेमंत सोरेन के बेल के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। दरअसल इस फिल्म में यह इंटरवल मात्र है। इंटरवल के बाद की कहानी बाकी है। हेमंत सोरेन बनाम ईडी फिल्म लोगों को पसंद है, लेकिन फिल्म का मजा लेने वाले लोग भूल गए थे कि फिल्म में इंटरवल भी होता है। फिल्म के हाफ के बाद इंटरवल का चलन सालों पुराना है, लेकिन अभी के फिल्म जिसकी बात हम कर रहे हैं उस इंटरवल का क्या मतलब है। जैसे फिल्म में इंटरवल सिर्फ वॉशरूम जाने या रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं होता है, उसी प्रकार इस फिल्म में इंटरवल के भी मायने कुछ और हैं। बता दें कि इस फिल्म में इंटरवल लेने का कारण रिफ्रेशमेंट नहीं है और न ही वॉशरूम जाने का मसला है। दरअसल इस फिल्म में इंटरवल का सीधा सीधा वास्ता ताजा राजनीतिक मौसम और मिजाज में बदलाव से है। फिल्म के फर्स्ट हाफ के बाद आगे की कहानी अभी बाकी है। फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा? नायक का क्या होगा? क्या नायक खलनायक साबित हो पाएगा? फिल्म के निर्माता और निर्देशक के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? इन सभी चीजों को देखते हुए ही फिल्म के बीच में इंटरवल लिया गया है, ताकि दर्शक दीर्घा के माहौल को मापा जा सके, राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक तापमान को महसूस किया जा सके, कितनी खुशी कितना गम का अंदाज लगाया जा सके, नफा नुकसान मापी जा सके और उसके हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। तो मुझे लगता है कि अपने नेता हेमंत सोरेन जी को सुनना चाहेंगी और जिस पल का बेसब्री से इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे, झारखंड की जनता कर रही थी, यहाँ के सारे हमारे पार्टी वर्कर, हमारे गठबंधन के लोग कर रहे थे। मुझे लगता है झारखंड की जनता के साथ अब पूरी देश की जनता सुनेगी कि हेमंत सोरेन जी सबसे क्या कहना चाहते हैं। बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं न्यायपालिका को अपनी तरफ से बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन बहुत ज्यादा भावुक करने वाला, तो शब्द की आज कुछ ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेल के निर्णय का यहाँ संताल परगना में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे राज्य में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो ये कि हेमंत सोरेन को जिस मामले में फँसाया गया था या जिस मामले में उस पर आरोप बनाया गया था, वो तो हाई कोर्ट में साबित नहीं हुआ ईडी के द्वारा। और दूसरा ये जो कि पार्टी ने जेएमएम और इंडिया गठबंधन ने इस संबंध में जो नैरेटिव तैयार किया था या इन लोगों का जो आरोप है या इन लोगों का कहना है इंडिया गठबंधन का कि बीजेपी की जो मोदी की सरकार है यह विपक्षी दलों को या क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहती है और इसलिए ये जो सरकारी इसके संस्थान है जैसे ईडी है, सीबीआई है या और भी संस्थान है, इसके द्वारा ये विपक्षी दलों को या उनकी राजनीति को खत्म करने की कार्रवाई कर रही है। जेएमएम कांग्रेस का जो आरोप था उसी की पुष्टि करता है ये हाई कोर्ट का। जी, हाई कोर्ट की टिप्पणी तो ईडी के लिए बड़ा सेटबैक है ही। केवल ईडी ही नहीं बल्कि ये कहिए कि भाजपा के लिए भी है एक किस्म का सेटबैक। अब हेमंत सोरेन जैसा कि जेल से निकलने के बाद कल ही उन्होंने घोषणा की कि वे 30 तारीख को
भोगनाडीह में जाकर वहाँ सिद्धू कानू शहादत दिवस के अवसर पे वहां से ये आभार यात्रा निकालेंगे। अभी जो लोकसभा चुनाव में सभी 5 जनजातीय सीटों पे इंडिया अलायंस की जीत हुई, इसका एक बड़ा कारण आप ये भी मान के चलिए कि 4 वर्षों के अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने कम से कम 3 बार हर जिले में जाकर मौके पे समस्या का समाधान किया, लोगों की बातें सुनी। ये गत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी ये चिंता होती है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से, मुसीबत है कि अदालत में 55 पेज में दिए गए अपने फैसले में कहा है कि ईडी द्वारा प्रार्थी पर लगाए गए आरोप में प्रार्थी का कोई सीधा लिंक नहीं दिखता है। जमीन के किसी दस्तावेज में प्रार्थी का या प्रार्थी के परिवार का सीधा नाम नहीं जुड़ा है। जमीन का मालिकाना हक भी हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है। ईडी का पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है, यह कोर्ट ने टिप्पणी की। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 8.86 एकड़ जमीन के कब्जे में प्रार्थी की कोई सीधी भूमिका है। साबित नहीं होता है कि इसकी आड़ में प्रार्थी ने कोई अपराध किया है। अदालत ने कहा कि पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत कुछ लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं। इन लोगों ने कहा है कि वर्ष 2010 में हेमंत सोरेन ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अदालत को आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों ने ईडी के समक्ष बयान दिया कि प्रार्थी ने उसकी जमीन को कब्जा कर लिया, उन्होंने इसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत नहीं की है। यह मामला 2010 का है और उस समय हेमंत सोरेन सत्ता में नहीं थे। माफ करेंगे, कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 में जमानत के लिए जो 2 शर्तें निर्धारित है, प्रार्थी उसे पूरा करता है, जिसके आधार पर हेमंत सोरेन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। धारा 45 के तहत जो 2 शर्तें हैं, उसमें एक शर्त है कि यदि न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह लगता है कि प्रार्थी ने अपराध नहीं किया है या उसमें संलिप्त या शामिल नहीं है, कोर्ट को प्रतीत होता है कि हेमंत सोरेन ने ऐसा अपराध नहीं किया है। दूसरी जो शर्तें हैं, उसमें प्रार्थी यह लगता है, कोर्ट को यह लगता है कि प्रार्थी जमानत की अवधि में कोई दूसरा अपराध नहीं करेगा। इस मामले में प्रार्थी
पीएमएलए की धारा 45 की दोनों शर्तें पूरा करता है और इसलिए अदालत ने उसे जमानत दे दी है। अब इसके आगे ईडी और केंद्र की जो एजेंसी है वो क्या करती है, यह आगे हम लोग को पता चलेगा। लेकिन एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा राज्य की राजनीति पर। जी, बिल्कुल। और चूंकि विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है जी, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हेमंत सोरेन के मसले को लेकर संताल परगना में खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर आदिवासी आबादी में क्या समझ बनी है? क्या वाकई लगता है उनको कि हेमंत सोरेन को फंसाया गया है? जी, बिल्कुल। देखिए, जो पिछले कुछ समय में हम लोगों ने जो देखा है और उनके जेल जाने के बाद जिस तरह से पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया है और ये समझिए कि ये जो लोकसभा का चुनाव था, इस मौके का उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया इस मुद्दे को लोगों तक पहुँचाने का, कि और लोगों में ये धारणा बनी, चूँकि ऐसा देखा जा रहा था कि कई मीडिया स्रोत के द्वारा पता चल रहा था कि कई ऐसे नेता कई दूसरे राज्यों में थे जिन पर बड़े मामले थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी वर्तमान की स्थिति में तो ये इनको एज मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। फिर भी हाँ, 4 आपने महीने टाइम है, इस बीच जी, भाजपा कौन सा मूव लेती है, अभी इस कहना पर भी मुश्किल है। निर्भर करेगा। ये बात तो हो ही गई, जो हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको एक तरह से बेवजह जेल में रखा गया, गिरफ्तार किया गया। अब भाजपा के लोग भले ही ये कह रहे हैं कि ये दोष मुक्त नहीं हुए हैं, जमानत मिली है, लेकिन राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए ऐसे केसेस में, भ्रष्टाचार के केसेस में जमानत मिलना ही, और खासकर ईडी के केस में बहुत बड़ी बात होती है। भाजपा का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, अभी सतह पे दिख रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और जब तक वह खत्म नहीं होता है, तब तक तो इंडिया एयरलाइंस थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति में है। हमें यह भी गौर करना होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार जेवीकेएसएस ने कुछ सीटों पे, जैसे हजारीबाग, जैसे गिरिडीह, जैसे रांची, धनबाद, इन सीटों पे उसने जितना वोट पाया है स्टेट के सवाल पे, यह भाजपा और इंडिया अलायंस के लिए जितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उससे ज्यादा प्रश्न चिन्ह यह आजसू के लिए है, क्योंकि लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह ईडी के लिए बेहद शर्मनाक है। कोर्ट की टिप्पणी इंडिया ब्लॉक या विपक्षी दलों की उस आरोप को पुष्ट करती है जिसमें यह कहा जाता रहा है कि ईडी सरकार की एक एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, न कि इंडिपेंडेंट जांच निकाय के तौर पर। ईडी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय यह कि हाई कोर्ट के इस आदेश को वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह टिप्पणी ईडी के लिए बड़ा सेटबैक है। ईडी के केस को हाई कोर्ट की टिप्पणी ने एक तरह से कमजोर कर दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले में शामिल होने के कोई पुख्ता सबूत ईडी ने उपलब्ध नहीं कराए हैं। यह ईडी की कार्यशैली पर भी एक प्रश्न चिन्ह है।
यह प्रमाणित करता है कि ईडी मामले की गंभीरता से जांच नहीं करता है और उसकी जांच राजनीति से प्रेरित होती है। जानकार बताते हैं कि ईडी इस मामले को जानकार बताते हैं कि ईडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाना ईडी की मजबूरी है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है और ईडी के पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है, तो झारखंड हाई कोर्ट की जमानत दिए जाने के इस फैसले और जमानत के दौरान दी गई टिप्पणी का असर ईडी के अन्य मामलों पर भी पड़ेगा। लेकिन ताजा फैसले से इंडिया ब्लॉक में कुछ उत्साह आ गया है और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन के स्वागत में झामुमो और इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता पूरे उत्साह से कल शहर में जुटे और हेमंत सोरेन ने इस दौरान जो भाषण दिया, वह भाषण कार्यकर्ताओं में जोश भरने और यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने और एकजुट होकर बीजेपी को नेस्तनाबूद करने का ऐलान था।